Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, nowadays we are discussing on HSC English Question Bank which is provided by HSC Board, Education Department of Maharashtra Government. Already I have made first video on this topic and this one is the second video on HSC English Question Bank. Before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's begin to discuss about this video. Dear students, in last video we have completed question number 1A, scene passage. Now let's continue the second scene passage of this question number 1A. Now here as you can see, here is the question, read the extract and complete the activities given below. यहाँ पर आपको एक passage दिया हुआ है. Let's see the passage. So this one is the passage. Now on this passage, let's see the meaning of this passage and then we shall discuss its activities and their answers. पहले हम पैसेज का मीनिंग देखेंगे और उसके बाद इस पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चंस या एक्टिविटीज दिए हैं और उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज. To begin the lesson on saying please, the young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. एक सिटी ऑफिस में, शहर के ऑफिस में एक लिफ्टमैन काम करता है. उसने जब एक पैसेंजर उस लिफ्ट में आने की कोशिश आता है तब उस लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और इस वजह से उस लिफ्टमैन को फाइन हो जाती है क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया, उसने जो क्राइम किया उस पैसेंजर को बाहर फेंक देने की, इस वजह से उसको फाइन हो जाता है. और अनडाउटली और बेशक इट वॉज रॉन्ग, उसने जो भी किया लिफ्टमैन ने ये बहुत ही गलत था. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. अब ये जो सारा किस्सा या सारी बात इसलिए हो जाती क्योंकि यहाँ जो प्लीज़ वर्ड है और जो पैसेंजर और लिफ्टमैन के बीच में जो प्लीज़ वर्ड वो बोला नहीं गया था. द कंप्लेंट एंटरिंग द लिफ्ट, और जो जिसने एक कंप्लेंट की लिफ्टमैन के अपोज में, और जो पैसेंजर वो जब लिफ्ट में आया एंड ही सेड टॉप, उसने सिर्फ अंदर आने के बाद लिफ्टमैन को कहा था ऊपर, यानी ऊपर चलो, यानी टॉप फ्लोर पे चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़. तब लिफ्टमैन ने डिमांड की कि आप मुझे सिर्फ टॉप मत बोलो, प्लीज़ भी उसके साथ बोलो, टॉप प्लीज़. यानी यहाँ पैसेंजर सिर्फ टॉप बोलता है एंड लिफ्टमैन इज़ डिमांडिंग टू से टॉप प्लीज़ एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड. और ये जो कंसेशन है, ये जो रिक्वेस्ट है लिफ्टमैन की, वो पैसेंजर ने रिफ्यूज़ की, यानी उसको माना नहीं, उसको नकार दिया. मैं लिफ्ट प्लीज़ बोलने से नकार दिया, रिफ्यूज़ किया. ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन, और उसने ये जो उसके जो कंप्लाई है उसको उसने डिक्लाइन किया, यानी नकारा, ये माना नहीं, रिफ्यूज़ किया. एंड कंप्लाइन, उसकी जो रिक्वेस्ट नकारा, जो भी इंस्ट्रक्शन जो लिफ्टमैन बोला कि मुझे प्लीज़ बोलो ये. बट हर्ल्ड पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, और ये बोलने से पैसेंजर जो लिफ्टमैन है उस लिफ्टमैन वो पैसेंजर को हर्ल्ड, धक्का देता है, लिफ्ट से बाहर उसे धक्का देकर बाहर फेंकता है. दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग कॉमेंट ऑन अ मैनर टू फार. कॉमेंट मीन्स उसका जो एक्शन, उसका जो एक्ट, लिफ्टमैन का जो एक्ट था, उसका जो उसने जो किया कि क्या पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला उसलिए उसकी वजह से लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. और ये जो कमेंट, उसका जो एक्शन था, इस मैनर से देखा तो इट वाज टू फॉर, ये बहुत ही ज़्यादा था. लिफ्ट से बाहर फेंक देना कि सिर्फ उसने प्लीज़ नहीं कहा, सो दैट वाज टू मच वी कैन से. डिसकर्टेसी इज़ नॉट लीगल ऑफेंसी. वैसे देखा जाए तो डिसकर्टेसी, जो बदतमीजी होते हैं, वो लीगल कानूनी गुनाह नहीं है. जो कि वो पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं बोला, इट वॉज अ डिसकर्टेसी. लेकिन ये डिसकर्टेसी बिहेव होना ये कोई कानूनी गुनाह नहीं है. एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ एसॉल्ट एंड बैटरी. और ऐसा कोई करता है तो सामने वाला
एजॉल्ट एंड बैटरी नहीं कर सकता। एजॉल्ट का मतलब है अटैक करना। उसने डिसकर्टेसी बिहेव किया, सॉरी नहीं बोला या कोई थैंक यू नहीं बोला, कुछ प्लीज़ नहीं बोला, तो ये न बोलने से उसके ऊपर एजॉल्ट करना, अटैक करना। और बैटरी मीन्स हाथापाई करना, मारामारी करना। इट इज़ नॉट एक्सक्यूज़, ये लीगल नहीं है, इसका मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, हम बोल सकते। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, अगर कोई बर्गलर, कोई चोर मेरे घर में एंटर करता है, आता है और मैं उसे मारकर उसे गिरा देता हूँ, द लॉ विल एक्विट मी, इस समय कानून मुझे एक्विट किया करेगा। यानी उस एक्विट मीन्स यानी मुझे वो कानून एक्विट करेगा मुझे छोड़ देगा, मुझे माफ़ करेगा। एंड इफ़ आई एम फिजिकली एजॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस, अगर कोई मेरे साथ फिजिकली असॉल्टेड होता है, यानी फिजिकली मुझे मारता है, मुझे पूरा अटैक करता है, तो इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, तो मुझे कानून परमिशन देता है कि मैं भी रिटेलिएट यानी रिएक्ट करूँ, मैं उस पर अटैक करूँ विद रीजनेबल वायलेंस। रीजनेबल कुछ हद तक मैं भी उस पर उसी लेवल पर अटैक कर सकता हूँ, ये कानून मुझे परमिशन दे सकता है। लेकिन रीजनेबल वायलेंस का मतलब होता है कि उसी हद तक, लेकिन ऐसा आपको ऐसा परमिशन नहीं मिलेगा कि सामने वाले ने अटैक किया, थोड़ा सा आपको गुस्सा मारा और आप उस पर उसके हाथ पाए तोड़ रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो, दिस टाइप ऑफ वायलेंस आप नहीं कर सकते हो। ओके, इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असल्टेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनिट कमांड्स ऑफ द लॉ। ये अगर कोई चोर है जो घर में घुसा है और जो कोई असेलेंट है जिसने अटैक किया है, उन्होंने कुछ मात्रा में कानून को तोड़ा है, डेफिनेटली कमांड्स ऑफ द लॉ, ब्रोकन द कमांड्स ऑफ द लॉ। ये जो उनका एक्ट है बर्गलर का और असेलेंट का, अटैकर्स का, उन्होंने कानून तोड़ा है कुछ हद तक। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन कोई भी कानून, लीगल सिस्टम अटेम्प्ट नहीं कर सकता, प्रयास नहीं कर सकता, किसके लिए? टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। कोई बैड मैनर्स या कोई बैड मैनर्सली बिहेव करता है, ठीक तरह से नहीं बोलता, उसके अपोज में अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना सकता है। जैसे कि उसने प्लीज़ नहीं कहा, तो उसने प्लीज़ नहीं कहा इसलिए कानून से उसको सज़ा होनी चाहिए, ऐसा लेजिस्लेट या कोई नहीं कर सकता। और could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense, या could sanction, या आपको अलाउ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ परवानगी नहीं या परमिशन नहीं मिलेगी, सैंक्शन नहीं होगा टू यूज़ वायलेंस, आप भी हिंसा करो, हाथापाई करो किसी के साथ, अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट itself recognize as a legal punishable offense, अगर सामने वाला का कोई जो भी एक्ट है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं, लीगली कानूनी तौर पर वो पनिशेबल, वो जो क्राइम पनिशेबल नहीं, तब तुम उसके अगेंस्ट वायलेंस या अटैक नहीं कर सकते। जैसे कि राइटर ने यहाँ एग्जांपल दिया है कि कोई बर्गलर, कोई चोर घर में घुसता है, तब उसके अपोज में हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उस बर्गलर ने, चोर ने कुछ कानून तोड़ा है। अगर कोई हम पर अटैक करता है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसके अगेंस्ट हम अटैक कर सकते। लेकिन किसी ने हमें सॉरी नहीं कहा, प्लीज़ नहीं कहा, इसलिए हम उस पर अटैक करें, दैट इज़ नॉट ए पनिशेबल, लीगली पनिशेबल ऑफेंस। तो ये लीगली पनिशेबल ऑफेंस है, क्राइम नहीं है, तो हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। सो यही है राइटर ने एग्जाम्पल देकर यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड वॉट एवर आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल। यानी कि अगर हमारी जो भी उस लिफ्टमैन के बारे में सिंपैथी है, ठीक है उसने किया जो ठीक है, लेकिन एक बात हमें, वी मस्ट एडमिट, एक बात हमें यहाँ माननी पड़ेगी या स्वीकार करनी चाहिए, क्या? कि दैट लॉ इज़ रीजनेबल, कानून सबके लिए सेम है। सिंपैथी हम लिफ्टमैन के बारे में हो सकती है, लेकिन उसने जो किया पैसेंजर को बाहर फेंकने, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कानून के, द लॉ इज़ रीजनेबल मीन्स कानून के सामने सभी लोग सेम है,
उसको उसने प्लीज़ नहीं कहा, ये कोई क्राइम नहीं है, तो इसकी वजह इसके लिए आप उसको बाहर नहीं फेंक सकते। दैट इज़ द लॉ इज़ रिजनेबल। इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स। इस बात से किसी का भला नहीं होता अगर हमें लिबर्टी मिल जाती, अगर हमें आज़ादी मिल जाती, किसके लिए? टू बॉक्स पीपल्स ईयर, किसी के कान के पीछे फाइट मारना, इसकी अगर हमें लिबर्टी मिलती तो इससे किसी का भला नहीं होगा। बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, अगर हमें किसी के बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो इस वजह से हम उसको फाइट मारे। बॉक्स बॉक्स का मतलब यहाँ फाइट, गुस्सा मारना। और द टोन ऑफ देयर वॉइस, या हमें उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, उसका बोलचाल हमें अच्छा नहीं लगा। और द स्काउल ऑन देयर फेस, या उसके फेस, उसके चेहरे पे जो नाराज़गी है, स्काउल का मतलब नाराज़गी, ये हमें पसंद नहीं है। तो इस बदले में इफ़ वी बॉक्स ऑन, इफ़ वी अलाउड टू फाइट, इफ़ वी अलाउड टू बॉक्स पीपल्स ईयर, कि अगर लिबर्टी होती, आज़ादी होती, तो इससे किसी का ही भला या फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता कि हम हर बात पर मारने पे, फाइट करने पे लगे रहे, तो आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल। तो हमारे जो मुट्ठियाँ हैं, हमारे जो हाथ है, ये कभी आइडियल ही नहीं हो सकते, कभी शांत नहीं बैठ सकते। हमेशा हम फाइट ही करते रहते कि छोटी छोटी बात पर लोगों को मारपीट शुरू हो जाती है हर जगह। और उस वजह से क्या हो सकता? एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे। और शहरों के जो भी गटर्स है, उस गटर्स में दिन भर ब्लड बहता रहता है, यानी सभी और खून खराबा दिखाई देता। आई मे बी as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation। यानी कि मुझे जितना भी अनसिविल लगता है, यानी बदतमीजी करना, अनसिविल बिहेव करना, वो मैं कर सकता हूँ। यानी सॉरी नहीं बोल सकता, प्लीज़ नहीं हो सकता। और इस क्योंकि द लॉ विल प्रोटेक्ट मी, इससे ये ऐसा होता है, तो अनसिविल में अगर बिहेव करता तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन। जो कोई वायलेंट रिटेलिएशन करता है, मैं अनसिविल बिहेव किया, वायलेंट रिटेलिएशन यानी जो कोई हिंसा करता है, अटैक करता है वायलेंटली, मुझ पर प्रति हमला करता है, तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, लॉ मेरे फेवर में आ जा सकता है। आई मे बी होटी, मैं बहुत होटी हो सकता हूँ। आई मे बी होटी, मैं घमंडी हो सकता हूँ। और बुरिश, रूड हो सकता हूँ। एंड देर इज़ नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटर्न डाउन एन इल मैनर्ड फेलो। मेरे होटी होने से, मेरे बुरिश होने से, यानी मैं घमेंडी या रूड होने से मुझे कोई कानूनी पेनल्टी नहीं लग सकती। सिर्फ मेरे बारे में इतना लिखा जाएगा, इट मे बी रिटर्न डाउन, कि ये आदमी इल मैनर्ड है, यानी इसमें इसके पास कोई मैनर नहीं है, कुछ एटिकेटिस नहीं, कुछ अच्छे बिहेव नहीं करने वाला आदमी, इतना लिखा जा सकता है। बट नो बडी कैन पनिश मी, लीगली कोई मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकता। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़, कानून मुझे कंपेल नहीं कर सकता, मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता टू से प्लीज़, प्लीज़ बोलने के लिए। और टू एट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटी, या मुझे इसके लिए कोई कंपेल या कंपलसरी नहीं कर सकता कि तुम्हारा आवाज़ एट्यून में लाओ, ठीक तरह से तुम बोलो, कि जिन वजह से सामने वाले की सेंसिबिलिटीज़, यानी उसको हर्ट ना हो जाए, उनकी सेंसिबिलिटीज़ को हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा नहीं लग जाए, इसलिए आपका आवाज़, आपका वॉइस ट्यून में लाओ या ठीक तरह से करो। नो बडी कैन कंपेल मी, कोई मुझे कंपलसरी या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। एनी मोर दैन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैच, या कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मैं मुस्टैच ना निकालो, वैक्स माई मुस्टैच, और डाई माई हेयर, या मेरे बालों को काला न करो, और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, या मेरे बैक साइड पर जो बालों की रिंगलेट्स है, पीठ पर, बैक पर बालों की लटे जो रिंगलेट्स है, वो न रख सकता। ऐसा कोई मुझे कंपेल या ज़बरदस्ती कानूनी नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है। अर्थात यहाँ राइटर वांटेड टू से दैट कानून से, जिस तरह से आप सॉरी बोलो या ना बोलो, प्लीज़ बोलो या ना बोलो, इसके लिए लीगली आपको कंपलसरी नहीं किया जा सकता। उसी तरह से आप किस तरह से
आपका पहराव, हाउ यू शुड बी लुक, मैं किस तरह से देखूँ, मैं बाल काले करूँ या ना करूँ, मुस्टैच रखूँ या ना, कोई इसके लिए भी मुझे कोई लीगली कोई मुझे कंपलसरी नहीं कर सकता. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस फॉर कॉम्पेंसेशन. यानी ये नहीं होता है किसी के बोलने की वजह से हमारा लैसरेशन हो जाती है, हर्ट हो जाती है, और हर्ट होने की वजह से उसके ऊपर केस बन जाता है कंपेंसेशन के लिए, उसको कुछ पैसे देने के लिए, ये कानूनी केस बन जाता है. ऐसा लीगली नहीं है. देर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स. तो ऐसे केसेस में किसी ने आपको सॉरी नहीं बोला या प्लीज़ नहीं बोला, इससे किसी की इंटेलेक्चुअल या मॉरल डैमेजेस नहीं होता. सो इसकी वजह से ये कोई कानूनी केस नहीं हो. ओके, जैसे कि अभी हमने पैसेज में देखा कि ये पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में से ऑन सेइंग प्लीज़ इस लेसन में से दिया हुआ था. अभी आपको उसकी मीनिंग प्रॉपरली समझ में आया होगा. अभी हम देखेंगे द एक्टिविटीज़ एंड देयर आंसर्स. नाउ लेट्स सी A1. Read the following statements and pick out the statement which express the intention of the writer. अर्थात यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट दिए हैं, 4 सेंटेंस दिए हैं. तो आपको यहाँ पर बताना है कि which स्टेटमेंट, इन्हों 4 में से कौन सा स्टेटमेंट which express the intention of the writer, कि कौन सा स्टेटमेंट उस पैसेज में राइटर का इंटेंशन, राइटर क्या कहना चाहता है, उसका क्या इंटेंशन है, वो दिखाने वाली स्टेटमेंट आपको लिखना है. सो as you can see here, the first one is there is an importance of good manners and activities. In second statement, the wound on one's self-respect is more painful than physical wound. Third one needs to be courteous with a liftman. And fourth one is strict laws can civilize people. So the right statement is, which is the intention of the writer, and that is first one, there is an importance of good manners and civility. So writer ये कहना चाहता है. Okay, let's see next activity, that is activity A2. वो क्या है? Pick out some examples of behavior from the extract that are not punishable under laws. यानी इस पैसेज में से ऐसे कुछ आप बिहेवियर्स जो आप पैसेज में से यहाँ लिखने हैं, विच आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ, यानी लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार वो पनिशेबल नहीं है. कि कौन से ऐसे बिहेवियर की वो बिहेव करने के बाद वो पनिशेबल नहीं होते. ओके, जैसे कि सॉरी कहा, सॉरी नहीं कहना, ये पनिशेबल नॉन है. इंसल्ट करते लेकिन पनिशेबल नहीं. सो इस टाइप के कौन कौन से 4 ऐसे बिहेवियर्स हमें यहाँ लिखना है. तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ, एंड दीज आर नंबर 1, डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. ओके, किसी को डिसकर्टेसी करना लीगल ऑफेंस नहीं है. सेकेंड वन, नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स कुड सैंक्शन the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. यानी जो कोई bad manners करता है वो legally punishable offense नहीं हो सकता. And third one is to be haughty or boorish and there is no penalty to pay. अर्थात किसी का बिहेवियर होटी मीन्स बहुत ही घमंडी, और बुरिश यानी क्या बोलते हैं हम उसे, या बेशर्मी से पेश आने वाला. सो ऐसा जो बिहेवियर होता है वो पनिशेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ. दिस वन ऑल्सो. एंड नाउ फोर्थ वन इज
The law does not compel me to say please or to attune anyone's voice to others people's sensibility any more than it says that he will not wax his mustache or dye his hair or wear ringlets down his back. या अभी ऐसा जो बिहेव कि किसी ने प्लीज़ नहीं कहना, या उसने मुस्टैच रखना है या नहीं रखना है, उसने अपने बालों की पोनी बांधना है नहीं बांधना है. सो ये जो छोटी छोटी बातें है वो पनिशेबल नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकते. सो ऑल दिस सम बिहेवियर्स विच आर नॉट punishable under the law. Next activity, that is A3. The passenger damaged the liftman's self-respect. उस पैसेंजर ने उस लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज किया. सपोर्ट योर आंसर विथ सम फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. अभी इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या सपोर्ट में आंसर देंगे, कुछ क्या कहेंगे उसके बारे में बताना है. Okay, now let's see the answer. The man can endure physical trouble or pains. कोई भी आदमी physical trouble या pain सहन कर सकता है. He cannot bear, लेकिन वो bear नहीं करता है, सहन नहीं कर सकता. क्या? The mental pains. He forgets physical damage as early as possible, but moral and intellectual damage remain forever with him. If someone owns his self-respect or pride, he can forget it for a long time. It destroys the whole day. It will poison the whole day with negative thoughts. So इसमें ये बताए कि physical damage कोई भी आदमी व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन जो mental damage है, जो किसी को ईगो का हर्ट हो जाता है, वो बहुत दिनों तक, कई सालों तक वो डैमेज है वो वैसे रहता है. सो इस तरह का ये आंसर हम इसका दे सकते हैं कि जैसे कि इस लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर डैमेज हो गया है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज A4. व्हाट इफ डिसकर्टेसी इज लीगल ऑफेंस. अगर क्या होता कि डिसकर्टेसी ये लीगल ऑफेंस होता. राइट योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 30 वर्ड्स. यानी कि अगर कोई किसी का गैर बिहेवियर, गैर वर्तन हम बोलते, ऐसा बिहेवियर लीगली ऑफेंस या गुनाह होता तो क्या हो सकता था. इसके रिस्पॉन्स में हमें 30 वर्ड्स में आंसर देना है. लेट्स सी द आंसर. डिसकर्टेसी मीन्स rude and impolite behavior with your colleagues, friends or family members. Okay, it also means to show offensive and bad manners or misbehave on behalf of one person to another person. If it is legal offense, अगर ये legal offense होता, then such types of offense cases will be increased. तो ऐसे cases बहुत सारे हमें दिखाई देते थे. People will always live under the impression of fear of law and order. So ये जो छोटी छोटी बातों पर अगर लीगल हो जाता तो लोग बहुत ही फियर में जीते थे. इनफॉर्मल बिहेवियर विल बी ruined. और जो हमारे फ्रेंड के साथ अब जान पहचान वाले के जैसे हम इनफॉर्मली जो कुछ भी बोलते, ऐसा बिहेवियर हो नष्ट हो जाता. सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट में भी हैपन. Okay, now let's see the next activity, that is A5. Do as directed, which is related to the grammar. One sentence is given. If I am physically assaulted, comma, it will permit me to retaliate. अब इस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है? Choose the correct alternatives to use unless. यानी इस सेंटेंस में unless का यूज करना है. How to use unless? इफ निकालकर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट इस ग्रामर के टॉपिक में. अभी सिर्फ हम डायरेक्टली आंसर देखेंगे. द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट. अब ये किस तरह से आंसर आया है, यही क्यों करेक्ट आंसर चूज किया है. तो इस यूज ऑफ अनलेस
और इफ नॉट के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. ये जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या करने के लिए कहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन. यानी कि इस दिए हुए सेंटेंस में इस तरह का एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि कैन, मे, माइट, शाल, शुड, मस्ट, इनमें से ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कीजिए कि जो ऑब्लिगेशन दिखाता है. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लगभग कंपल्शन, कंपल्सरी, किसी बात अनिवार्य. तो ऑब्लिगेशन दिखाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, वो है, एक तो हम मस्ट का यूज कर सकते या हैव टू का यूज कर सकते. तो हम आंसर देखेंगे. जैसे इसमें फोर्थ वन इज द राइट आंसर. द लॉ मस्ट, विल की जगह या मस्ट को यूज किया है. द लॉ मस्ट प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. से दिए हुए सेंटेंस में से ये हेल्पिंग वर्ब विल को निकालकर मस्ट जो है, जो ऑब्लिगेशन दिखाता है या प्रोटेक्शन दिखाता है, इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करके ये सेंटेंस हमने फिर से लिखा है. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. Okay, now let's see the last activity, that is A6, which is related to your words से related जो activities है. Find out words from the passage which mean the following. यानी यहाँ पर कुछ words दिए, इनके similar words हमें passage में से लिखने हैं. जैसे कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन इसके words and answer देखेंगे. Lack of courtesy का मतलब होता है discourtesy, वो वर्ड पैसेज में गया है. नेक्स्ट वन, fight with the fist मतलब to box. Third one, uncultured means ill-mannered. And fourth one is an attacker means assailant. So in this way we have completed the second scene passage of this question bank. So in next video we shall continue this question bank. Okay, so friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.